मैथ्स पाठशाला में तुम लोगों का स्वागत है। और हम अभी तक जो डिस्कशन कर रहे थे, अभी एक्चुअल पार्ट स्टार्ट हो रहा है। मैथ्स टफ जा रहा है, टफ जा रहा है, लेकिन मालूम है क्या, इसके लिए एक ही इलाज है। फर्स्ट यू प्रिपेयर फॉर्मूलाज, और इस लेवल पे प्रिपेयर करना है कि आंख बंद किया तो पूरा फॉर्मूला सामने दिखना चाहिए। सब कुछ है ना, हम लोग डिस्कस करने वाले, सो दैट जो 11th स्टैंडर्ड वाला बच्चा 12th स्टैंडर्ड में जाएगा फुल कॉन्फिडेंस के साथ में जाएगा, या फिर जो लोग एंट्रेंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं फिलहाल 12th स्टैंडर्ड में है, उनका ना ये फाउंडेशन स्ट्रांग होगा तो बोर्ड के लिए तैयारी हो ही जाएगा, लेकिन अपना एंट्रेंस भी अच्छा जाएगा। नमस्कार मंडळी, कशा आहात? तर सभी लोगों के लिए बोलना है तो कैसे है सब लोग? मैथ्स पाठशाला में तुम लोगों का स्वागत है। और हम अभी तक जो डिस्कशन कर रहे थे, अभी एक्चुअल पार्ट स्टार्ट हो रहा है। मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि फॉर्मूला अगर सही रहेगा ना तो फिर हमारा कंसेप्ट और आंसर आ जाएगा। जो लोग 11th स्टैंडर्ड में है या जो लोग 12th स्टैंडर्ड में है, 10th स्टैंडर्ड में ना एक एक जो पार्ट था जो हमें बहुत तकलीफ दे रहा था, वो था ट्रिगोनोमेट्री। और ट्रिगोनोमेट्रिक के वजह से ना हमारा पूरा स्ट्रक्चर है ना, इजी डिफिकल्ट डिसाइड हो रहा था कि अरे मैथ्स टफ जा रहा है, टफ जा रहा है। लेकिन मालूम है क्या, इसके लिए एक ही इलाज है। फर्स्ट यू प्रिपेयर फॉर्मूलाज, और इस लेवल पे प्रिपेयर करना है कि आंख बंद किया तो पूरा फॉर्मूला सामने दिखना चाहिए। बहुत सारा फॉर्मूलाज है, और ये जो हमने डिस्कशन चालू किया है इसमें ना पूरा का पूरा बेसिक क्लियर होने वाला है। तुम लोग अगर सच में चाहते हो कि आगे बढ़ना है और सब कंसेप्ट के साथ, तो पहला फॉर्मूला पे ध्यान दीजिए। ट्रिगोनोमेट्रिक होगा, फिर एलसीएम होगा, फैक्टराइजेशन होगा, लॉग के बारे में डिस्कशन होगा, डेरिवेटिव होगा, इंटीग्रेशन होगा। सब कुछ है ना, हम लोग डिस्कस करने वाले, सो दैट जो 11th स्टैंडर्ड वाला बच्चा 12th स्टैंडर्ड में जाएगा फुल कॉन्फिडेंस के साथ में जाएगा, या फिर जो लोग एंट्रेंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं फिलहाल 12th स्टैंडर्ड में है, उनका ना ये फाउंडेशन स्ट्रांग होगा तो बोर्ड के लिए तैयारी हो ही जाएगा, लेकिन अपना एंट्रेंस भी अच्छा जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट जो डिस्कस करना है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मालूम है, कुछ 19-20 हुआ है, स्टार्ट करेंगे एकदम जीरो से। शायद ये पहला पार्ट इजी लगेगा, ये तो हमें मालूम है। हाँ मालूम है, लेकिन जो भी तुम लोगों का, मैंने बोला कि स्टार्ट जीरो से लेकर एंड तक जाना है, तो फिर मुझे ये भी दिखाना ही पड़ेगा। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, सबसे पहला हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिलेशंस, और उसके बाद फिर रेशियो। रिलेशंस, हाँ, 6 लोग हमने 10th स्टैंडर्ड में अपने जर्नी में ऐड किए थे। पहला हम फैक्टराइजेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन में खेल रहे थे, लेकिन 10th स्टैंडर्ड में 6 नए लोग आए जिन्होंने हमारा थोड़ा जीना मुश्किल किया 10th स्टैंडर्ड में। उसके बाद जो लोग 12th स्टैंडर्ड में हैं, उनका 11th स्टैंडर्ड भी वैसा ही गया, 12th स्टैंडर्ड भी ऐसा ही जा रहा है, लेकिन टेंशन मत लो यार, हम कर लेंगे। 5-6 दिन में इसको पूरा वाइंड अप कर लेंगे। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, सबसे पहले अगर बातचीत करेंगे तो ये जो रिलेशंस देख रहे हो, ये रिलेशंस तुम लोगों को अगर याद रहता है, बहुत सारा काम होने वाला है, बहुत सारा। तुम लोगों का ये रेशो का काम आसान होने वाला है। टेबल, जो टेबल मिसिंग है, देखो इंजीनियरिंग में है ना कैलकुलेटर अलाउड है, स्टेट बोर्ड में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। कुछ आईजी बोर्ड है या अलग बोर्ड से, वहां पर शायद कैलकुलेटर अलाउड रहेगा 11th-12th के लिए, लेकिन स्टेट बोर्ड के लिए तो बिल्कुल कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। तो फिर तुम लोगों को टेबल करना ही है, और टेबल करना है तो फिर ये रिलेशन बहुत मैटर करता है। 50% काम तुम लोगों का उस पर होने वाला है। तो रिलेशन पे पहला बात करते हैं, और ध्यान में रखिए रिलेशन स्ट्रांग है तो अपना जर्नी भी अच्छा रहेगा। ओके, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, सुन रहे हो? देखो, सुनने का दो तरीका है, एक बार सुनने का, सूंघने का और जाने का, ये एक तरीका है, और दूसरा सुनने का और परमानेंटली याद रखने का, वो अपने पास परमानेंटली रख देने का। तो तुम लोग किस हिसाब से पढ़ रहे हो, किस हिसाब से सुन रहे हो, ये मैटर करता है। करायचं तर पूर्ण जीव लावून, तर फिर मग ठीक है, थँक वेरी मच, नका करू, मग काय करायचंय? तो रोज का रोना नहीं है देख लिए, ये आज ही फिक्स करते हैं। तो रिलेशन में साइन और कोसेक, इनका रिलेशन बहुत विचित्र है। अगर ये साइन अगर सीधा रहेगा तो कोसेक ऐसा रहेगा, है तो अपने भाई बंधु, लेकिन कार्यक्रम उल्टा करते हैं वो लोग। साइन खड़ा रहेगा तो कोसेक उल्टा रहेगा, कोसेक खड़ा रहेगा तो साइन उल्टा रहेगा, तो ये उनका उल्टा वाला रिलेशन है, उल्टा वाला। देखो, हर एक का याद रखने का अपना अपना तरीका है। मैंने ये याद रखा है, ये साइन वाले का मुंडी ऊपर है तो उस टाइम कोसेक वाले का मुंडी नीचे रहेगा, कोसेक सीधा रहेगा तो साइन वाले का मुंडी नीचे रहेगा। और ये पार्टनरशिप बना हुआ है, साइन का पार्टनरशिप कोसेक के साथ है, टैन का कॉट के साथ है, सेक का कॉस का सेक के साथ है। यस, तो ये जो डिस्कशन है, ये डिस्कशन में तुम लोग, मैं ये चेक करता कि मैंने ये लिखा है कि नहीं लिखा है, ये चौथा वाला। ओके, और टैन और कॉट का कुछ अलग रिलेशंस भी है, तो एक बार सुना यार, हो गया, चलो। साइन मतलब कोसेक उल्टा, 1/कोसेक, या कोसेक मतलब 1/साइन, टैन इज 1/कॉट, या कॉट मतलब 1/टैन।
सेक इज 1/cos, तो थोड़ा यहाँ पर गड़बड़ हुआ है। सेक इज 1/cos एंड cos is 1/sec। ओके, तो ये तुम लोगों को समझा रहेगा कि साइन इज 1/cosec, कोसेक इज 1/sin, tan इज 1/cot, cot इज 1/tan, cos sec इज 1/cos, cos इज 1/sec। थोड़ा 19-20 हुआ था, सॉरी। tan tan का और एक रिलेशन है, ये तुम लोगों को काम में आएगा, ये आगे वाले करने में काम में आएगा। tan एक तो 1/cot होता ही है, लेकिन tan sin अपॉन cos भी होता है। और अगर tan और cot उल्टा रिलेशन है, उल्टा, तो tan अगर sin अपॉन cos है तो cot उल्टा होगा। तो और एक बार बात करते हैं, पहले तो तुम लोग चार रिलेशन ध्यान में रखिए, चार रिलेशन, एक साइन कोसेक का, दूसरा टैन कॉट का, तीसरा जो मैंने थोड़ा मिस्टेक किया था कोसेक और कॉस का, ये तीन रिलेशंस प्लस चौथा टैन और कॉट का सेपरेट एक रिलेशन है। तो ये चार रिलेशन याद रहने चाहिए। ये चार रिलेशन याद रहेंगे क्या? फटाफट मैसेज डालिए, चार रिलेशन याद रहना। साइन इज 1/कोसेक, कोसेक मतलब 1/साइन, टैन इज 1/कॉट, कॉट इज 1/टैन, सेक इज 1/कॉस, कॉस इज 1/सेक, टैन इज साइन अपॉन कॉस, कॉट इज उल्टा कॉस अपॉन साइन। ये एक बार फिक्स हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये तुम लोग ने स्टार्टिंग में पढ़ा था, तभी तुम लोगों को ट्रिगोनोमेट्रिक अच्छा लग रहा था, अरे इजी इजी इजी, समझ रहा है। लेकिन इसके बाद तुम लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व, कोई बात नहीं, ये तुम लोगों को आता है, अच्छी बात है। नहीं आता है अभी कर लो। साइन, साइन हुआ तो कोसेक हो जाएगा, कॉस हुआ तो सेक हो जाएगा, और ये रिलेशन से टैन भी होगा और फिर टैन से कॉट भी होगा। मैं बताता हूं कैसा, बस एक सही से याद रखिए। साइन का अपोजिट, साइन मतलब अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। कोसेक कैसा है बताओ, कोसेक और साइन का रिलेशन कैसा है, जल्दी जल्दी बताइए। कोसेक और साइन का रिलेशन उल्टा है, उल्टा। कोसेक और साइन का रिलेशन उल्टा है, मतलब कोसेक सीधा है तो साइन उल्टा रहेगा, साइन सीधा है तो कोसेक उल्टा। तो इसको उल्टा किया, उल्टा किया तो कोसेक आएगा, तो साइन से कोसेक भी बन गया, मतलब एक ही काम करना है। कॉस अगर देखोगे तो कॉस इज एडजेसेंट, एडजेसेंट, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस। और अगर रिलेशन के बारे में बात करेंगे तो कॉस का रिलेशन सेक के साथ उल्टा है, तो सेक चाहिए तो उल्टा करो, ये उल्टा। तो चार लोग तो हो गए छह में से, अब tan बचा है। tan बोला ना मैंने, tan मतलब साइन अपॉन कॉस होता है, जरा देखो। tan अगर मैं बनाऊं तो साइन अगर लिखूं मैं अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, अपॉन कॉस अगर लिखूं तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा, ये tan बन गया। और कॉट तो tan का उल्टा है, मतलब ये आ गया एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। तो धीरे धीरे आगे बढ़ना है, हर एक पार्ट होने का, चलो हो गया, हो गया। जब भी तुम लोग ऐसा समझे हो, समझो कि मुझे सब आता है, तो प्रॉब्लम है कि दुनिया में कोई ऐसा है नहीं जिसको सब आता है। एक तो लोग ट्राय कर रहे या फिर एक्टिंग कर रहे। तुम्ही काय करतायत ते बघा, तुम्ही ट्राय करतायत, चला ठीक आहे, मग तुम्ही हळू-हळू शिकत राहा। मैंने बोला था कि एक फॉर्मूला बुक होना चाहिए, तो फॉर्मूला बुक यहाँ से चालू करता हूँ। एक फॉर्मूला बुक जबरदस्त बनाए, तुम लोग कलर कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हो, अलग अलग टाइटल के लिए अलग, हेड ये क्या बोलते हैं फॉर्मूला के लिए अलग, या तुम लोगों को कुछ ट्रिक लिखना है तो ट्रिक अलग लिख सकते हो। तो अच्छे से फॉर्मूला बुक बनाइए। तुम लोग 11th में है, 12th में है, जो भी जगह पे हो, तुम लोगों को फॉर्मूला बुक बनाना चाहिए। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज फर्स्ट पार्ट, सो वी डिस्कस रिलेशंस, और उसके बाद रेशियो। यहाँ पर रिलेशन में थोड़ा 19-20 हुआ था, कॉस के जगह पे कोसेक लिखा था, लेकिन आई हैव करेक्टेड इट। पर मंडली समझ लगा, समझा है कि नहीं समझा, जरा मैसेज बॉक्स में मैसेज डालिए ना यार। क्या है कि जब ये खत्म हो जाएगा, 10 पार्ट्स जब भी खत्म हो जाएंगे, तो तेरे चेहरे पे इतना बड़ा स्माइल होगा। और मैंने बोला ना कि अपना पर्पस सिंपल है, सबको ना ये मैथ्स इजी लगना चाहिए, इसके लिए सब कुछ चालू है। तो ये 100% दिमाग में फिक्स होना चाहिए। आँख खुला किया, आँख बंद किया तो भी ये सामने पूरा स्क्रीन दिखना चाहिए, पहला, दूसरा, तीसरा, पूरा ये बोर्ड दिखना चाहिए। अगर तुम लोगों को ये बोर्ड दिखता है, मतलब सब याद हो गया। अगर तुम लोगों को आँख बंद करके तुम लोगों को पूछा कि भैया अपना घर का टीवी किधर है, फ्रिज किधर है, तुम लोग बता सकते हो अरे इधर है, इधर है, क्योंकि दिमाग में फिक्स हुआ है, पूरा घर का पिक्चर अपने आँख में फिक्स है। तो यार फिर एक-एक स्लाइड दिमाग में रखिए ना। ये तुम लोगों का रेशियो वाला पार्ट हुआ है। कैसा लगा तुम लोग मैसेज बॉक्स में मैसेज डालिए। चैनल मेरा अकेले का नहीं है, ये चैनल हमारा सबका है, और यही चैनल से हम लोग मैथ्स को डेवलप करने वाले हैं। तो अपने दोस्त लोगों को इसको फॉरवर्ड करो, और अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब तो करना ही है, क्योंकि यहाँ पर
कुछ टाइम के बाद लाइव सेशन चालू होने वाला है, फॉर्मूला वाले सेशन। एक पर्पस एकदम सिंपल है, मैथ्स का फेवरेट होना चाहिए। तो चलिए रुकता हूँ मैं और ये अभी का भी पुन्हा तुरंत प्रिपेअर करा. जर तुम्ही कोणालाच फॉलो नहीं करते, अगर तुम लोग किसी को भी फॉलो नहीं कर रहे, किसी एक को फॉलो नहीं कर रहे हो, तो फिर गोल-गोल घूमते रहोगे, होगा, करेंगे, ऐसा नहीं। दिल पे लिया, चलो चालू करना है, एंड भी करना है। तो रुकता हूँ मैं, थैंक यू वेरी मच।